और भगवान ने कृपा करी। महर्षि अगस्त ऋषि के शिष्य हैं जिनका नाम है सुतीक्ष्ण। नहीं जानते थे, गुरु की पूजा करते थे। दर्शन करें आप। एक बार अगस्त ऋषि शालिग्राम जी की सेवा करते थे। एक दिन कहीं जाने लगे तो सुतीक्ष्ण को उसका दायित्व सौंप करके गए कि जब तक हम लौट कर ना आवे तुम शालिग्राम की सेवा करना, जो आज्ञा। अगस्त जी चले गए। सुतीक्ष्ण जी शालिग्राम भगवान को लेकर गए, सेवा किए। गंगा जी के किनारे सेवा करके आ ही रहे थे। गंगा जी के किनारे जामुन के फल का वृक्ष लगा था। जामुन ही कहते ना आपके यहाँ? जामुन के फल का वृक्ष लगा था। करिया करिया जामुन लगा था, बड़े बड़े। सुतीक्ष्ण जी ने सोचा तनिक दो चार तो हम खा ले। फिर सोचे तोड़े कैसे, कुछ नहीं मिला। शालिग्राम भगवान को उठाए और उठा करके बहा कर मारे वृक्ष पर। और जब बहा करके मारे तो भगवान को ही फेंक करके मारे, पर खूब जामुन गिरा। अब जब जामुन खा लिया तो भगवान की याद आई। तो शालिग्राम की कृपा से जामुन तो बाहर गिरा, लेकिन शालिग्राम भगवान गंगा जी में कूद गए। गंगा जी में गए। जब जामुन खा लिए तब सुतीक्ष्ण जी को याद आया, भगवान कहाँ है? गंगा जी में प्रवेश करके ढूंढने लगे, कहाँ है? मिलवे न भय। फिर सोचा अब क्या करें। फिर सोचने लगे गुरु जी थोड़ी जान पाएंगे। का के जानते हैं? शालिग्राम की जगह पे करिया करिया जामुन को सिंहासन पर बिठा दिए। चंदन लगा के पियर का चंदन लगाकर बिठा दिए। दूसरे दिन अगस्त ऋषि शालिग्राम जी का श्रृंगार करने के लिए आए। स्नान कराते समय शालिग्राम भगवान को जल से रगड़ने लगे। स्नान कराने के बाद अब जब जोड़ से रगड़े तो जामुन ही तो है, छिलका निकलने लगी। छिलका निकला। अगस्त ऋषि ने सुतीक्ष्ण जी को बुलाया, भगवान कहाँ हैं? ये क्या हो गया? ये क्या है? बोले ये भी तो भगवान है। बोले भगवान की ये दशा कैसी भई? तो श्री सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, शालिग्राम गली गए हम का जानी। रोज रोज नहलाते हो, गली गए, पिघल गए। अगस्त जी क्रोध आया, निकल यहां से। जब तक मेरे भगवान को प्राप्त मत कर लेना, मुझे अपना मुख मत दिखाना। अगस्त ऋषि ने कहा अपना मुख मुझे तभी दिखाना जब मेरे भगवान को लेकर के आना। इतना सुनकर के अगस्त ऋषि जी ने फटकार लगाई। सुतीक्ष्ण जी महाराज चरणों में प्रणाम किए और निकल गए। और मन में संकल्प लिया, गुरुजी आपने हमें पत्थर का भगवान दिया था, लेकिन मैं आपको अपना तभी मुख दिखाऊंगा जब साक्षात नारायण को लेकर के आऊंगा। और आज यही भया। गुरु की वजह से चेला को भगवान मिलते हैं, चेला की वजह से पहली बार गुरु को भगवान मिलेंगे। सुतीक्ष्ण जी गए, भगवान का भजन करते 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 समाधिस्थ हो गए। सर्वंग को गति प्रदान करके भगवान सुतीक्ष्ण के पास आए। राम जी सुतीक्ष्ण के सम्मुख खड़े हैं, लेकिन सुतीक्ष्ण जी समाधिस्थ हैं, समाधि में हैं। भगवान पुकार रहे, सुन ही नहीं रहे हैं। समाधि का मतलब जानते हैं? देह का भान ना रह जाना। कई लोग ऐसे समाधि लगाते हैं, आंख बंद कर लेना समाधि नहीं है, ठीक है? कुछ लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
क्यों देख रहे हैं कि नहीं कि हम आंख बंद किए हैं? ये समाधि है। माला करते समय, भजन करते समय आंख बंद करिए और बीच बीच में ताकते रहिए। उनका फोकस हमारे ऊपर है कि नहीं है? ये समाधि नहीं है। आपकी कथा सुनाते हैं। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक संत रहा करते थे। लगभग अभी से 30 से 35 साल पहले की कथा है। हमारे गुरुजी सुनाते हैं। एक संत रहा करते थे, वो समाधि में जाते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी, वो बीड़ी पीते थे। घनश्याम बाबू बीड़ी पीते थे। लेकिन आपको बताएं भैया, अब हमको भी एक्टिंग करके बताना पड़ेगा। जब बीड़ी हाथ में लेते थे, जलाते थे, फूंक मारते थे, है ना? और जब बीड़ी की फूंक मारते थे तो समाधि में चले जाते थे। फूंक मारते ही समाधि में चले जाते थे। घंटों तक समाधि में रहते थे। फिर बीड़ी उंगली में फंसी है, हाथ मुख में लगा है, आंख बंद है, समाधि में है। परिणाम बीड़ी जलते जलते सुलगते सुलगते हाथ जल जाया करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता था कि हाथ जल रहा है। इस भाव का नाम समाधि है, जहां तक हम आप पहुंच ही नहीं सकते। हाथ जल जाता था, छाले पड़ जाते थे, ज्ञात नहीं होता था। हमारी आपकी तरह समाधि लगती है नहीं। सुतीक्ष्ण के सम्मुख आए, भगवान ने हृदय की झांकी को लुप्त किया है। सुतीक्ष्ण जी बड़े सोचने लगे, मेरे प्रभु कहाँ गए? देखा तो साक्षात खड़े हैं, दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने कहा, आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, सरकार मेरा जीवन तो तब धन्य होगा जब मेरे गुरु का कर कमल मेरे शीश पर आएगा। और गुरु की कृपा प्रेम तभी मिल सकता है जब आप मेरे साथ चलिए। चलिए आगे आगे सुतीक्ष्ण जी, पीछे पीछे राम जी। अगस्त ऋषि जी कहते तू आ गया। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, सरकार अकेले नहीं, इनको भी लेकर के आया हूँ। अगस्त ऋषि जी गदगद भये, वाह चेला, भगवान से मिला दिया, गदगद भय हो। इस प्रकार से अगस्त ऋषि से भगवान ने प्रणाम किया और वो बाण दिया अगस्त ऋषि ने भगवान को, जिससे रावण का वध करना है। वो तो कल होना है। इस प्रकार से भगवान सुतीक्ष्ण पर कृपा करके आगे बढ़े।